अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग। तो हम बात कर रहे थे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो उसमें आज हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग। अब इसके अंदर हमारे पास एक एटोमाइज़र होता है। एटोमाइज़र क्या करता है कि सैंपल को वो एटम की फॉर्म के अंदर तब्दील कर देता है। अब जब उसके ऊपर फ्लेम पड़ता है तो वो जो एटम्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। अब फ्लेम के अंदर जो सोर्स ऑफ हीट है, जो सोर्स ऑफ थर्मल है, जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं उसमें डिफरेंट फ्यूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब इसमें जो हम फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें एल्यूमिनेटिंग गैस होती है। वो किसका मिक्सचर होती है? वो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है उसका मिक्सचर होती है। अगर हम उसको एयर प्रोवाइड करें तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1750 तक जा सकता है। अगर हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो जो टेम्परेचर होगा वो 2750 तक जा सकता है। इसी तरह अगर हम मीथेन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करें तो जो टेम्परेचर होगा जब हम एयर को इस्तेमाल करेंगे तो वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अगर हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे तो वो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसी तरह अगर हम प्रोपेन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो एयर की मौजूदगी के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो 1910 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे तो 2800 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होगा। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो एयर की मौजूदगी के अंदर टेम्परेचर होगा वो 2100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे तो 2780 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होगा। अगर हम एसिटाइलिन को इस्तेमाल करेंगे एज अ फ्यूल तो एयर की मौजूदगी के अंदर उसका जो टेम्परेचर होगा वो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे तो वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होगा। अब हमारे पास हमने फ्यूल को इस्तेमाल कर लिया है और जो सैंपल था उसको एटोमाइज़र की मदद से हमने उसके जो एटम्स थे उसको फ्लेम की मौजूदगी के अंदर क्या कर लिया, एक्साइट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एटम उसके एक्साइटेड हो चुके हैं अब वो दोनों तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। वो इस तरफ को भी जाएंगे और इस तरफ को जाएंगे। इस तरफ हमने रिफ्लेक्टर लगा दिया है ताकि जो हमारे पास एक्साइटेड एटम इस तरफ जा रहे हैं वो दोबारा रीबाउंस होकर वापस जो हमारा स्पेक्ट्रम है जहाँ पे हमने स्पेक्ट्रम गेन करना है प्रिज्म की तरफ वो मूव करे। अब वहाँ से वो जो फोटोन्स हैं वो लेंस के ऊपर फॉल करेंगे। ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। वहाँ से वो आगे प्रिज्म के ऊपर फॉल करेंगे। जो प्रिज्म से गुजरने के बाद वो आगे हमारे पास एक स्लिट होगी उसके ऊपर फॉल करेंगे और वो स्लिट में से गुजरने के बाद जो फोटोन होंगे वो हमारे पास है डिटेक्टर, उसके ऊपर जाकर वो फॉल करेंगे। अब डिटेक्टर के अंदर ये हमारे पास एक कैथोड है, ये हमारे पास एक एनोड है, ये हमारे पास डाइनोड लगा हुआ है। अब होगा क्या कि जो फोटोन होंगे वो जब कैथोड के ऊपर गिरेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के अंदर तब्दील हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तब्दील होने के बाद वो डाइनोड के ऊपर जाएंगे। डाइनोड क्या करेगा कि एक जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको मल्टीप्लाई करके बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके अंदर तब्दील कर देगा और ये हमारे पास एनोड लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा डिटेक्टर है ये आगे एम्पलीफायर के साथ अटैच है। जो एम्पलीफायर होगा वो उसको क्या कर देगा, सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देगा। आगे वो फिर रिकॉर्डर के साथ अटैच होगा और वहाँ पे जो हमारा स्पेक्ट्रम है, जो ग्राफ है, वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इसके अंदर डिफरेंट किस्म के पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। अगर हम उन पार्ट्स की बात करें तो उसके अंदर एटोमाइज़र होता है। एटोमाइज़र का मतलब क्या होता है कि ये एटम्स को वेपर स्टेट के अंदर तब्दील करेगा। उसके बाद रिफ्लेक्टर होगा हमारे पास। रिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये दोबारा जो एटम्स होंगे, जो फोटोन्स होंगे, उनको रीसेंड बैक टू द
कन्वेक्स लेंस, ताकि वो प्रिज्म के ऊपर फॉल कर सकें। आगे जो प्रिज्म होगा वो मोनोक्रोमेटर होगा। प्रिज्म क्या करेगा, लाइट को आगे स्लिट के ऊपर फॉल करवाएगा। स्लिट में से जो रेडिएशन होंगी वो पास होने के बाद आगे डिटेक्टर के ऊपर जाकर फॉल करेंगी। डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्टर एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, उसमें कैथोड और एनोड और डायनोड लगा हुआ है। डायनोड का आपको मैंने फंक्शन बताया है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड कर देगा। एम्पलीफायर क्या करेगा कि सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। और रिकॉर्डर क्या करेगा कि जो सिग्नल उसको पीछे से रिसीव हुआ है उसको रिकॉर्ड करेगा और उसको स्पेक्ट्रोग्राफ की फॉर्म में शो करेगा। तो एक फोटोन के अंदर तकरीबन 10⁶ से लेकर 10⁷ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थैंक यू।